संभल हिंसा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि संभल हिंसा में अब तक 12 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। जो कल तक 7 एफआईआर थी, आज 5 एफआईआर और बढ़ गई हैं। 100 से ज्यादा आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। स्कूल कॉलेज को खोलने के आदेश अब दे दिए गए हैं क्योंकि संभल में स्थिति सामान्य हो गई है। संभल में इंटरनेट सेवा आज भी बंद रहेगी। आपको बता दें कि प्रशासन ने ड्रोन कैमरे का जो वीडियो जारी किया है, उसमें संभल मामले में दर्ज एफआईआर की कॉपी भी सामने आई। दरोगा की पिस्टल को छीनने का प्रयास किया गया, ये सीसीटीवी में देखने को मिल रहा है। भीड़ ने पुलिस से आंसू गैस के गोले भी लूटे गए हैं, ये बात एफआईआर में लिखी गई है। साजिश के तहत पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। भीड़ से आई आवाज की सर्वे नहीं होने देंगे। इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र एफआईआर में किया गया है। और इसी पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, जो कल तक 7 एफआईआर थी, अब 5 एफआईआर और आज की गई है, यानी एफआईआर हो गई है 12। 100 से ज्यादा लोगों की पहचान कर ली गई है। जो चर्चा की बात है, जो हम आपसे पूछना चाहते हैं वो ये कि उसमें दारोगा की पिस्टल छीनने का प्रयास किया गया, यानी कि आखिर उन उपद्रवियों का मकसद क्या था। दूसरा, एफआईआर में यह बात भी दर्ज है कि हम सर्वे नहीं होने देंगे। तो आखिर जैसा पहले एफआईआर में दर्ज था कि तुर्की और पठान को लेकर के ये विवाद हुआ है, तो यहां कहीं ना कहीं मस्जिद में सर्वे ना होने देने का प्लान जो है उन उपद्रवियों ने बना लिया था। और तीसरी बात ये कि जो मृतक हैं उनसे 315 बोर की जो गोली है वो मिली है, लेकिन पुलिस के पास 9 mm की होती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी एक साजिश थी उपद्रवियों की। इन तमाम बिंदुओं पे आप विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के संभल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी उपद्रवी हैं जिन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाई है उनके पोस्टर लगेंगे और जो भी नुकसान हुआ है वो उनसे वसूला जाएगा। अब हम एफआईआर की अगर हम बात करें तो अब तक संभल मामले में 12 एफआईआर हो गई है और एफआईआर में अलग अलग जो चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, एसडीएम की तरफ से, एसएसपी के पीआरओ की तरफ से, कोतवाली इंचार्ज की तरफ से, इसके अलावा तमाम दरोगाओं ने अपने अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में साफ तौर पर यह लिखा है कि लोग सियासी लाभ पाने के लिए उपद्रवियों को भड़काया गया और पुलिस की पिस्टल छीनने का प्रयास किया गया, पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया, पुलिस पर गोली भी चलाई गई। सीओ अनुज चौधरी पर भी गोली चलाई, उन्होंने भी अपनी एफआईआर दर्ज कराई है। और इसके अलावा आप देखिए जो तमाम विजुअल्स दिख रहे हैं उसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है कि जो उपद्रवी थे वे अपने हाथ में डंडा और बड़ी बड़ी लाठियां लेकर आए थे, जिससे वो क्षेत्र में जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनको वो नुकसान पहुंचा रहे थे, उनको वो तोड़ने का प्रयास कर रहे थे ताकि उपद्रव होने के बाद उनकी पहचान ना हो सके। इससे ये बात साबित होती है कि सारा उपद्रव, सारा बवाल, सारी हिंसा पहले से प्री प्लान्ड थी। और इसीलिए अब देखिए जो समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े लीडर हैं, चाहे वो सांसद हो वहाँ के, चाहे विधायक या उनके बेटे हों, विधायक के बेटे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है और इसके अलावा सांसद के खिलाफ भी हुई है। तुर्क वर्सेस पठान की भी चर्चा वहाँ हो रही है, चूँकि विधायक पक्ष के लोग ही ज़्यादा घायल हुए हैं और उन्हीं के पक्ष के 4 लोगों को गोली लगी है और जो गोली लगी है वो उपद्रवियों ने चलाई है, ये ऐसा पुलिस का कहना है। और साफ तौर पर जो बुलेट उनके शरीर में मिली है वो पुलिस इस्तेमाल नहीं करती है, यानी कि बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया। अब ये बात सामने आ चुकी है। पुलिस की जांच जैसे जैसे बढ़ेगी तमाम उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी हो रही है। नीरज, जो जामा मस्जिद के वकील हैं, अगर उनका बयान आपने सुना हो तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरी घटना के पीछे एसडीएम और सीओ जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब पानी निकाले बिना ही, जहां पर वजू खाना था उसका पानी निकाले बिना ही डंडे के जरिए सर्वे हो सकता था, तो उन्होंने क्यों कहा कि पानी निकाला जाए बाहर। बहरहाल वो पानी हर शुक्रवार को निकाला जाता था, लेकिन उस दिन शुक्रवार नहीं था,
पानी निकाला गया और उसी को देखकर भीड़ जो है आक्रोशित हुई कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं, और वहीं दूसरी तरफ अमित चौधरी पर गोली लगने की बात आप कह रहे हैं, सच्चाई क्या है इसमें? देखिए, अनुज चौधरी ने एफआईआर दर्ज कराई है कि उनके ऊपर भीड़ में जो उपद्रवी थे उन्होंने फायरिंग की। इसकी एफआईआर उन्होंने दर्ज कराई है अज्ञात लोगों के खिलाफ। और इसके बाद जो वजू खाने की बात आप कर रहे हैं, उसमें आप देखिए अंदर की बातें बाहर कौन बता रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अंदर जो लोग थे क्या चल रहा है? वो अपना सर्वे कर रहे थे और सर्वे की एक एक चीज यानी बाहर व्हाट्सएप के जरिए या किसी के थ्रू इस तरह चीजें बताई जा रही थी। अब वहां पानी निकाला गया नहीं निकाला गया, ये कोई वो अलग विषय है, लेकिन इन चीजों को बाहर लोगों को आक्रोशित करने के लिए आखिर कौन बता रहा था, वो बता रहे थे। बिल्कुल सही बात है नीरज। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अंदर की बातें बाहर लीक की जा रही थी, जिससे पब्लिक का आक्रोश बढ़ाया जाए, और वही हिंसा देखने को मिली उत्तर प्रदेश के संभल में, जो प्री प्लान्ड थी, सुनियोजित थी। यानी कि अंदर क्या कुछ हो रहा है उसको आप बाहर बताइए, जिससे लोगों में आक्रोश हो, चाहे वो अंदर हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो। जब किसी चीज़ की जांच होती है तो उसकी विधिवत जांच होती है, क्योंकि न्यायालय का आदेश है, तो उसमें जांच हो रही थी। जांच में दिक्कत क्या थी, और जांच की बातें अगर बाहर जाएंगी तो निश्चित तौर पर इस तरह का भ्रम पैदा होगा, इस तरह की अफवाहें उड़ेंगी, और कभी कभी ऐसी अफवाहें इसी तरह का रूप ले लेती हैं जैसी कि संभल में हमको देखने को मिली। जी बिल्कुल नीरज, दरअसल पहली बार जब 2:28 पर कोर्ट का आदेश जिला प्रशासन को प्राप्त हुआ, शाम 5 बजे पहली बार सर्वे हुआ और वो सर्वे शांति से हो गया। लेकिन जब दोबारा सर्वे की बात उठी तो एक सोची समझी साजिश के तहत वहां पर उपद्रवी इकट्ठा हुए, पत्थरबाज इकट्ठा हुए और फिर संभल को असहज कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, मस्जिद के स्थान पर हरिहर मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है। साथ के साथ आपको यह भी बता दें कि मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। यह बात हिंदू पक्ष की तरफ से कही गई। दावे के आधार पर कोर्ट ने सर्वेक्षण का आदेश दिया। जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था। रविवार को एक टीम सर्वे के लिए मस्जिद में गई। आदेश के बाद मुस्लिम समुदाय में विवाद उत्पन्न हो गया। सर्वेक्षण के दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए। मुस्लिम समुदाय ने सर्वेक्षण का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव और आगजनी की। फायरिंग के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। अब तक इसमें 12 एफआईआर हो चुकी हैं। 12 एफआईआर हो चुकी हैं और उसमें 2750 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। तो ये पूरा मामला जो हमने आपको बताया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर एफआईआर में क्या कहा गया है। एफआईआर में कहा गया कि सर्वे चल रहा था तभी 1000 से ज्यादा लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। भीड़ मस्जिद में घुसने का प्रयास कर रही थी उस वक्त जब सर्वे चल रहा था। भीड़ को रोका तो उपद्रवियों ने गोली चलानी शुरू कर दी। यानी कि गोली भी चली, क्योंकि 315 बोर की जो गोली है वो बरामद हुई है। पुलिस पर हमला किया गया और पुलिसकर्मी की पिस्टल लूटने की कोशिश की गई, जलाने की भी कोशिश की गई पुलिस की टीम को। पुलिस टीम पर हॉकी रॉड से हमला किया गया, जो तस्वीरें सामने आई, और इन्हीं बातों का जिक्र एफआईआर में किया गया। उपद्रवियों ने सीसीटीवी फुटेज भी नेस्त नाबूद करने की कोशिश की, यानी कि उनको खत्म करने की कोशिश की। तो ये हमने आपको बताया किस तरीके से वहां उपद्रव हुआ और किस तरीके से जो है उपद्रवियों ने आतंक मचाया, यानी संभल को संभलने नहीं दिया।